Assalamu alaikum wa rahmatullah. So today we will be starting exercise 2.5. Solve these word problems. First word problem is Jayant had rupees 20 with him. Jayant के पास 20 rupees थे. He bought a chocolate costing rupees 18.50 for his sister. उसने एक चॉकलेट लाया जिसका प्राइस वहां से दिया है 18.50 रुपीज, दैट मीन्स 18 रुपीज 50 पैसा. हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विद हिम. उसके पास कितना पैसा फिर कितने रुपीज फिर बचे थे. आपको वहां से दिया है दो चीजें. एक तो दिया है कि उसके पास पैसे कितने थे, टोटल रुपीज 20 थे उसके पास. फिर उसने एक चॉकलेट लाया अपनी सिस्टर के लिए जिसका प्राइस हमको दिया है 18.50. तो अब उसके पास कितने पैसे बचे होंगे वो हमको बोलना है. जैसे कि अगर आपके पास 5 रुपीज थे, आपने 2 रुपीज का कुछ लाया, आपके पास कितने बच गए 3 रुपीज. वो कैसे निकलेगा कि 5 रुपीज आपके पास थे, इसमें से माइनस करोगे जितने का आपने कोई चीज लाया, तो फिर जितना वहां से बचेगा दैट इज द मनी दैट इज लेफ्ट विद यू. तो 5 रुपए आपके पास थे, 2 रुपए का कुछ आपने लाया, वहां पे बच गए 3. वो कैसे निकलेगा, जितने आपके पास पैसे थे उसमें से माइनस करोगे जितने आपने खर्च किए. तो ऐसे ही यहां पे दिया है कि जयंत के पास 20 रुपीज थे, उसमें से उसने एक चॉकलेट लाया अपनी सिस्टर के लिए जिसका प्राइस दिया है 18.50. तो आपको बोलना है कि उसके पास कितने पैसे बचे होंगे. तो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ मनी Jayant had is equal to rupees 20. फिर लिखेंगे प्राइस ऑफ चॉकलेट इज इक्वल टू रुपीज 18.50. तो 20 रुपीज उसके पास थे, 18.50 का चॉकलेट लाया. यहां पे लिखेंगे देयर फॉर अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट विद हिम. तो उसके पास कितना बचा होगा, जितना उसके पास टोटल था उसमें से माइनस करेंगे जितने का चॉकलेट उसने लाया. तो रुपीज 20 माइनस रुपीज 18.50. फिर ये सब्ट्रैक्शन आप यहां साइड में करोगे, फिर वहां पे सिर्फ आंसर लिखोगे. सो ऊपर लिखोगे आप रुपीज और पैसे, या सीधे आप कर सकते हो, आप 20 लिखोगे, इसमें से माइनस करना है 18.50. 18 में रुपीज है 18, वो इसके नीचे रहेगा, फिर पॉइंट के बाद 50. रुपीज में सिर्फ दिया है 20 रुपीज, उसमें कुछ पैसे नहीं दिए हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट माइनस करना है हमको 18.50, 18 रुपीज और 50 पैसे. तो पैसे आपको पता है पॉइंट के राइट साइड से रहते हैं और पॉइंट के लेफ्ट साइड से रुपीज रहते हैं. देन इसको पैसे नहीं है तो इसको आप पॉइंट के बाद 00 रखोगे. तो 20 रुपीज दिया है, इसमें पैसे कुछ भी नहीं दिया है, तो हम पॉइंट के बाद 00 लिख सकते हैं क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, ये फिर भी 20 रुपीज ही रहेंगे. 20 रुपीज 0 पैसे, फिर 18 रुपीज 50 पैसे माइनस करने हैं इसमें से. यहां पे सब्ट्रैक्शन की साइन, उसके बाद माइनस करोगे आप जैसे आप ऑर्डिनरी नंबर्स को माइनस सब्ट्रैक्ट करते हो. अब 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही रहेगा. 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, ये यहां से 12 मांगता है, इसके पास खुद कुछ नहीं है, ये इससे 12 मांगेगा, ये 10 बनेगा, इसके पास सिर्फ 1 रहेगा. अब ये 10 इसको 1 देगा, अब ये 10 बनेगा, इसके पास 9 रहेंगे. तो 0 माइनस 0 0, 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, तो ये इससे 12 मांगता, इसके पास खुद कुछ नहीं है, तो वो पहले इस 2 से 12 मांगेगा, ये 10 बनेगा, इसके पास सिर्फ 1 रहेगा. अब इस 0 में से 5 माइनस करना है, अब ये इससे 12 मांग सकता है क्योंकि इसके पास 10 है. अब जब ये इसको 1 देगा, ये अब 10 बनेगा और इसके पास 9 रहेंगे. तो 10 माइनस 5, फिर बीच में पॉइंट आया, उसी टाइम ये नीचे लाना है आंसर में,
देन 9 माइनस 8 1, 1 माइनस 1 0। तो कितना रहा ये ₹1.50। तो 20 रुपीज उसके पास थे, 18.50 रुपीज का चॉकलेट लाया, वहां पे रह गए 1.50, ₹1.50। सिर्फ यहां पे ध्यान रखना है आपको कि आपको सिर्फ रुपीज में 20 दिया है कि उसके पास है, पैसे का वहां पे कुछ नहीं दिया है, तो आप पॉइंट के बाद 00 वहां पे रखोगे, फिर नीचे माइनस करना है 18.50। सिर्फ इस पॉइंट का ध्यान रखना है कि पॉइंट के लेफ्ट साइड से रुपीज रहते हैं, इसीलिए 20 के नीचे 18 रहेगा, फिर पॉइंट के राइट साइड से उसको पैसे रहते हैं। तो 20 रुपीज में पैसे नहीं दिए थे, तो आप 00 वहां पे रखोगे, फिर क्वेश्चन को सबट्रैक्ट करोगे एज पर ऑर्डिनरी नंबर्स। तो आपको दिया था जयंत के पास 20 रुपीज है, उसने एक चॉकलेट लाया अपनी सिस्टर के लिए जिसका प्राइस आपको दिया 18.50। उसके पास पैसे कितने बचे होंगे वो कैसे हम करेंगे, जितना उसके पास टोटल था 20 रुपीज, उसमें से माइनस करेंगे चॉकलेट का प्राइस, हमको निकलेगा कि उसके पास कितने पैसे बचे होंगे। तो उसके पास कितने बचे हैं ₹1.50, 1 रुपी और 50 पैसे। क्वेश्चन नंबर 2, Shelja has ₹254.60 in her piggy bank. To buy 2 Enid Blyton books worth ₹300, how much more money did she need? तो वहां पे दिया आपको शैलजा के पास कितने रुपीस दिए हैं, 254.60 उसके पिगी बैंक में है, 254.60 उसके पास है। उसको एक बुक लानी है, एनिड बिल्टन बुक, तो उसके लिए उसकी प्राइस है, उस बुक की प्राइस है 300। तो अब आपको बोलना है कि उसको और कितने पैसे चाहिए, और कितने रुपीस उसको चाहिए ताकि वो उस बुक को खरीद सकती है। मैं यहां पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि करना क्या है वहां पे। या ऐसा है कि आपके पास 7 रुपीज है, आपको कोई चीज खरीदनी है, उसकी प्राइस है 10 रुपीज। आपके पास 7 रुपीज टोटल है इस टाइम, आपको कोई चीज खरीदनी है, उसकी प्राइस है 10 रुपीज, वो 10 रुपीज में आती है आपको, लेकिन आपके पास सिर्फ 7 रुपीज है। अब अगर पूछेंगे कि आपको और कितने पैसे चाहिए, और कितने रुपीज चाहिए ताकि आप इस चीज को खरीद सकते हो, आपके पास 7 रुपीज है, जो आपको चीज खरीदनी है उसकी प्राइस है 10 रुपीज, आपको और कितने पैसे चाहिए, और कितने रुपीज चाहिए कि आप उस चीज को खरीद सकते हो। तो आप बोलोगे 7 रुपीज है, 10 रुपीज की वो चीज आती है, दैट मीन्स हमें अभी 3 रुपए और चाहिए। वो कहां से निकलेगा, जितना प्राइस उस चीज का है उसमें से माइनस करोगे जितने पैसे आपके पास है। 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। तो 3 रुपीज आपको चाहिए वो चीज खरीदने के लिए। 7 रुपए आपके पास है, 10 रुपीज की कोई चीज आती है, आपको और कितने रुपीज चाहिए ताकि आप उस चीज को खरीद सकते हो। वो आपको पता है कि 7 में अगर है, 7 आपके पास है, 10 में आती है तो 3 रुपीज, वो 3 कहां से आपको आएगा, आप यहां पे इसी 10 में से माइनस करोगे ये 7। तो जितना प्राइस उस बुक का है उसमें से माइनस करोगे जितना आपके पास पैसे है, तो आपको निकलेगा कि और कितने पैसे आपको चाहिए। जैसे यहां पे एग्जांपल मैंने दी, ऐसे ही वहां पे दिया है कि शैलजा के पास 254.60 रुपीज है, उसको एक एनिड बिल्टन बुक खरीदनी है, 2 एनिड बिल्टन बुक्स उसको खरीदनी है जिनका प्राइस आपको दिया है 300। तो 254.60 उसके पास है, जो उसको चीज खरीदनी है, जो उसको 2 बुक्स खरीदनी है, उनका प्राइस आपको दिया है 300। ठीक है, तो ऐसे ही है ये कि 7 रुपीज थे आपके पास, 10 रुपीज की चीज है, तो आप इसी 10 में से माइनस करोगे, ये आपको 3 निकला, दैट मीन्स 3 रुपीज और आपको चाहिए वो चीज खरीदने के लिए। वैसे ही यहां पे है कि शैलजा के पास कितना है, 254.60 रुपीज उसके पास है, उसको 2 एनिड बिल्टन बुक्स खरीदनी है जिनका प्राइस दिया है 300। तो और उसको कितना चाहिए ताकि वो इन बुक्स को खरीद सकती है, हम इसी 300 में से माइनस करेंगे ये 254.60, ताकि हमको निकलेगा कि और उसको कितने पैसे चाहिए ये चीजें खरीदने के लिए। तो आप लिखोगे
टोटल प्राइस ऑफ बुक्स इज इक्वल टू ₹300। तो 300 रुपीज की वो बुक्स दोनों आती है। देन अमाउंट ऑफ मनी Shelja has is equal to ₹254.60। तो उसके पास 254.60 है, बुक्स की प्राइस 300 है। Therefore, amount of money needed to buy the books is equal to 300 माइनस करेंगे 254.60। 300 माइनस 254.60। तो यहां पे आप करोगे 300 में से माइनस करना है। अब रुपीज साइड से क्या है 254, वो इसके नीचे 254 रहेगा। देन पॉइंट के बाद 60 दिया है, तो यहां पे आप पॉइंट के बाद क्या रखोगे 00। तो रुपीज के नीचे रुपीज ठीक से, वनस के नीचे, टेन्स के नीचे, हंड्रेड्स के नीचे। अगर इसमें हंड्रेड्स नहीं होता तो आप वनस के नीचे, टेन्स के नीचे लिखते, हंड्रेड्स फिर नहीं होता वहां पे। फिर यहां पे क्या है पॉइंट के बाद यहां नीचे दिया है 60, तो यहां पे आप ऊपर 20 लिखोगे। अब सब्ट्रैक्शन करना है जैसे आप नॉर्मली करते हो। 0 माइनस 0 0। अब इस 0 में से ये 6 माइनस करना है, तो फिर से वैसा होगा कि ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास 12 मांगने, और ये इसके पास 2 रहेगा, ये 10 बनेगा। उसके बाद ये एक इसको देगा, फिर ये 10 बनेगा और ये 9 रहेगा। फिर एक इसको मिलेगा, ये 10 ये 9 कंटिन्यूअसली। ये 0 इसके पास गया, ये 0 इसके पास, ये 0 इसके पास। इस 3 ने इसको 1 दिया, ये 10 बन गया, इसके पास 2 रह गए। अब ये 10 बन गया था, लेकिन इसको 1 इस 0 को देना है। अब ये 10 बनेगा, इसके पास 9 रहेगा। अब वो 1 किसको चाहिए था, वो असल में इसको चाहिए था, तो ये अब इसके पास जा सकता है क्योंकि ये 10 बन गया है। अब ये 10 बनेगा जब ये 1 इससे मांगेगा, और ये 9 रहेगा। सिर्फ लास्ट वाला 10 रहता है, बाकी 9 ही रहते हैं। 10 माइनस 6 4, देन पॉइंट उसी टाइम नीचे लाना है। 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 5 4, 2 माइनस 2 0 हुआ। तो कितना आया ये 45.40। तो यहां पे लिखोगे ₹45.40। तो टोटल प्राइस दोनों बुक्स की आपको दी है 300। उसके पास पैसे कितने हैं 254.60। तो हम माइनस करेंगे उसी 300 से 254.60, हमको निकलेगा उसको और कितने रुपीज चाहिए इन बुक्स को खरीदने के लिए। हमने सब्ट्रैक्शन किया। सब्ट्रैक्शन में सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि रुपीज के नीचे वहां पे भी वनस, टेन्स, हंड्रेड्स ठीक से नीचे। देन पैसे में भी वनस के नीचे और टेन्स के नीचे रखना होता है। तो हमें आंसर निकला 45.40। दैट मीन्स उसको 45 रुपीज और 40 पैसे और चाहिए ताकि वो इन दोनों बुक्स को खरीद सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वहां पे गिरीश पेड ₹654 for a shirt and a pair of socks. If the cost of the shirt is ₹599.90, what is the cost of the socks? तो वहां पे दिया गिरीश पेड ₹654 for a shirt and a pair of socks. तो गिरीश ने 654 रुपीज पे किए एक शर्ट और अ पेयर ऑफ सॉक्स के लिए। तो एक तो उसने एक शर्ट लाई और पेयर ऑफ सॉक्स, दैट मीन सॉक्स लाए उसने। इन दोनों चीजों के लिए उसने पे कितना किया 654। तो दो चीजें लाई है, एक तो एक शर्ट लाई है और सॉक्स लाए हैं। दोनों चीजों का कॉस्ट आपको दिया है 654। फिर वहां पे दिया इफ द कॉस्ट ऑफ द शर्ट इज 599.90, अगर शर्ट का कॉस्ट उन दोनों चीजों में से 599.90 है तो सॉक्स का कॉस्ट क्या होगा। या ऐसे मैं समझाऊंगा आपको कि आपने दो चीजें लाई, ठीक है।
आपने एक पेंसिल और इरेजर लाया, ठीक है। आपने एक पेंसिल और इरेजर लाया, इन दोनों की प्राइस आपको दी है 20 रुपीज। आपने एक पेंसिल और इरेजर लाया, दोनों चीजों का कॉस्ट कितना दिया है? 20 रुपीज। तो फिर आपको दिया है कि ये दोनों चीजों का कॉस्ट तो एक साथ दिया है 20 रुपीज, उसके बाद दिया है कि पेंसिल का कॉस्ट इन दोनों में से 15 रुपीज है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही है, सिर्फ मैं आपको सिंपल टर्म्स में, छोटे टर्म्स में समझाता हूं वहां पे। तो क्वेश्चन तो ऐसे ही बराबर है। आपको क्या दिया, अब मैं समझा रहा हूं आपको इसको छोटे टर्म्स में कि हम कम रेट लेंगे, वहां से आपको समझ में आ सकता है कि वहां पे करना क्या है। एक पेंसिल और इरेजर दिया है, वो 20 रुपीज में आते हैं दोनों चीजें। इन दोनों में से पेंसिल की रेट 15 है, तो आप बोलो इरेजर की रेट क्या होगी। दोनों का प्राइस कितना है? 20। इन दोनों में से पेंसिल का अलग भी दिया है कि पेंसिल तो सिर्फ 15 में आता है, तो अब आप बोलो इरेजर का कॉस्ट क्या होगा। तो आप क्या करोगे, इस 20 में से माइनस करोगे ये 15। अगर ऐसे भी आप सोचोगे ये तो 5 रुपीज आएगा इरेजर, क्योंकि 20 में दोनों आ रहे हैं, पेंसिल 15 का, तो इरेजर कितने में आएगा? 5 रुपीज में। वो कैसे निकलेगा? इन दोनों का जो प्राइस दिया होगा उसमें से माइनस करेंगे पेंसिल का कॉस्ट, आपको इरेजर का निकलेगा 5 रुपीज। तो ऐसे ही यहां पे है कि एक शर्ट और सॉक्स का कॉस्ट आपको दिया है 654। अब वहां पे शर्ट का कॉस्ट उन दोनों में से दिया है 599.90, तो आपको बोलना है सॉक्स का कॉस्ट क्या होगा। तो 654 को आप माइनस करोगे 599.90, लेकिन जब आप माइनस करोगे वो कैसे रखना है? 654 यहां से रुपीज आएगा, फिर उसको पैसे साइड से कुछ नहीं है तो आप 00 रख सकते हो वहां से, या रखोगे वहां से। देन माइनस करना है 599, माइनस करना है 599.90 इसमें से माइनस करना है। तो ठीक से, जैसे मैंने पहले के 2 क्वेश्चंस में भी आपको बोला कि रुपीज में भी आपको वनस के नीचे, टेन्स के नीचे, हंड्रेड्स के नीचे रखना होता है, और पैसे में भी वनस के नीचे, टेन्स के नीचे। अगर दोनों में से किसी में पैसे नहीं दिए तो वहां पे आप 00 लिख सकते हो, या वहां पे लिखना जरूरी है ताकि आपको समझ में आएगा कि उसको ठीक से कैसे आपको करना है, ठीक है। तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि अगर पैसे नहीं दिए वहां पे 00 लिखोगे। बाकी आपको सब्ट्रैक्शन का पता ही है कि वो आपको नॉर्मली जैसे ऑर्डिनरी नंबर्स का करते हो वैसे ही करना है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको पता ही है 654, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है किस में से क्या माइनस करना है, तो सिंपली आपको ये भी पता है कि 654 ज्यादा है, 654 रुपीज ज्यादा है, या 599.90 रुपीज ज्यादा है। तो 654 ज्यादा है तो उसी में से माइनस करना होगा छोटा वाला, दैट इज 599.90। वैसे ही यहां पे 300 रुपीज में से हम माइनस करेंगे 254.60, क्योंकि 300 ज्यादा है तो इसमें से माइनस करेंगे हम 254.40। ऐसे ही पहले क्वेश्चन में भी था, 20 और 18.50 दिया था, तो 20 में से ही आप माइनस करोगे 18.50, क्योंकि 20 ज्यादा है 18.50 से, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, ये आप खुद करोगे। देन क्वेश्चन नंबर 4 भी आप खुद करोगे। एंड नोटबुक कॉस्ट रुपीज 8.75 एंड पेंसिल बॉक्स कॉस्ट रुपीज 14.60। तो 2 चीजें आपको दी है, दोनों का कॉस्ट आपको अलग अलग दिया है। यहां पे मैं आपको बोलूंगा ये कि 2 चीजों का कॉस्ट दिया है, एक तो पेंसिल का कॉस्ट दिया है आपको, और एक नोटबुक का। एक नोटबुक का, पहले आपको नोटबुक का ही दिया है, तो एक नोटबुक का कॉस्ट आपको दिया है और पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट दिया है। नोटबुक का कॉस्ट दिया है आपको रुपीज 8.75, पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट दिया है आपको रुपीज 14.65। तो 2 चीजों का कॉस्ट आपको दिया है, एक तो नोटबुक का कॉस्ट दिया है रुपीज 8.75 और एक पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट दिया है रुपीज 14.65। अब क्वेश्चन क्या है, विच आइटम इज मोर कॉस्टली एंड बाय हाउ मच। कौन सी चीज इन दोनों में से ज्यादा प्राइस में आ रही है और कितनी ज्यादा प्राइस में आ रही है एज कंपेयर टू द अदर थिंग।
कि इसका प्राइस ज्यादा है या इसका प्राइस। नोटबुक का प्राइस आपको दिया है, पेंसिल बॉक्स का भी प्राइस आपको दिया है, आपको बोलना है पहले कि दोनों में से किसका प्राइस ज्यादा है। तो आप सीधे देखोगे ये तो 8.75 है, ये 14.65 है, तो इसका प्राइस ज्यादा है। दैट मीन्स आप लिखोगे द प्राइस ऑफ पेंसिल बॉक्स इज मोर एज कंपेयर टू नोटबुक। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन वहां पे पूछे गए हैं आपको। पहले आपको बोला गया है कि एक नोटबुक का कॉस्ट ₹8.75, एक पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट ₹14.65। उसके बाद आपको वहां पे पूछा गया है कि किसका प्राइस ज्यादा है, तो सीधे आपको समझ में आ रहा है पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट ज्यादा है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, अब आपको पता चला कि पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है ये इस नोटबुक से वो भी आपको बोलना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप 14.65 में से माइनस करोगे 8.75। ये 8 मैंने यहां पे रुपीज साइड में लिखा क्योंकि ये आपको लेफ्ट साइड से है, लेकिन ये किसके नीचे रखना है, वनज के नीचे रुपीज में। ठीक है, 8 वनज के नीचे, दैट मीन्स वनज यहां पे क्या है, रुपीज में 4 है। वैसे ही यहां पे फिर 75 वनज के नीचे, टेनज के नीचे। उसके बाद आप सब्ट्रैक्शन करोगे जैसे आप नॉर्मली करते हो, ताकि आपको पता चलेगा कि इस पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट कितना ज्यादा है एज कंपेयर टू प्राइस ऑफ नोटबुक। तो 2 चीजें पूछी गई है, एक तो कि दोनों में से किसका प्राइस ज्यादा है, पेंसिल बॉक्स का प्राइस ज्यादा है। उसके बाद कि कितना ज्यादा है इसका प्राइस या कॉस्ट एज कंपेयर टू नोटबुक। अगर ऐसे सिंपली मैं दिखाऊंगा आपको कि अगर इसका कॉस्ट 10 रुपीज है, इसका कॉस्ट 15 रुपीज है। ठीक है, नोटबुक का कॉस्ट 10 रुपीज, पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट 15 रुपीज। अगर अब आपको पूछेगा कोई कि किसका प्राइस, किसका कॉस्ट ज्यादा है, आप बोलोगे पेंसिल बॉक्स का। अब दोनों का कॉस्ट आपको दिया है, कोई पूछेगा इसका अगर 10 है, इसका 15 है, जरा बोलो कि पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट कितना ज्यादा है इस नोटबुक के कॉस्ट से। आप बोलोगे 5 रुपीज, लेकिन वो 5 कैसे निकलेगा, जो ज्यादा वाला है 15, उसमें से माइनस करोगे 10 जो छोटा वाला है, तो आपको निकलेगा 5 रुपीज। वैसे यहां पे करना है 14.65 में से माइनस 8.75। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है ये आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको दिखाया, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप खुद करोगे। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि रुपीज के नीचे और पैसा पैसे के नीचे, और रुपीज में भी अपना वनज, टेनज, हंड्रेड्स ठीक से देखना होता है, और पैसे में भी वैसे अलग देखना होता है, वनज, टेनज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को कंफ्यूजन होगा वो पूछेंगे। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग केयरफुली।